नमस्ते। आज हम 6 क्लास की संस्कृत का पहला पाठ जिसका नाम है शब्द परिचय, उसकी एक्सरसाइज देखेंगे, यानी उसकी एक्सरसाइज जो है उनको हल करेंगे। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है उच्चारण करना। तो शब्दों का उच्चारण करना है, उनको तो आप देखकर उच्चारण कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, यानी कि हमें इन चित्रों को देखकर इनके नाम लिखने हैं और फिर उनका उच्चारण करना है। तो अब हम इन चित्रों को देखेंगे। सबसे पहला चित्र हमारा है, एक किसान बना हुआ है। तो यहाँ किसान को संस्कृत में क्या कहते हैं? कृषकः। दूसरा चित्र है हमारा, एक बैल का बना है, इसको संस्कृत में कहते हैं वृषभः। तीसरा है भालू, इसको संस्कृत में कहते हैं भल्लुकः। यहाँ बना हुआ है मेढक, मंडूकः। अब ये हमारा हिंदी में होता है कबूतर, इसको संस्कृत में कहेंगे हम कपोतः। ये है हमारा सोने का बिस्तर जहाँ पर हम सोते हैं, इसको संस्कृत में बोलते हैं पर्यंकः। यहाँ पर दूरभाष बना हुआ है, टेलीफोन, इसको संस्कृत में कहते हैं दूरभाषः। अब यहाँ पर एक पक्षी का चित्र है, कौवा, इसको संस्कृत में बोलते हैं काकः। और ये जो दर्जी है, कपड़े सील रहा है, इसको संस्कृत में बोलते हैं शौचिकः। अब दूसरी एक्सरसाइज को हम हल करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज का प्रश्न है वर्ण संयोजनेन पदम लिखित। इसका मतलब है वर्णों को मिलाकर के हमें एक पद बनाना है। तो यहाँ पर कुछ दिए गए हैं वर्ण अलग अलग, इनको अब हम मिलाकर पद बनाएंगे। तो सबसे पहले है च प्लस अ प्लस श प्लस अ प्लस क प्लस अ। इन सारे वर्णों को मिलाकर हमारा बना चषक। अब चषक कैसे बना? च प्लस अ, जो च में ये हलंत लगा हुआ है तो इससे च हमारा आधा है, लेकिन अगर हम इसमें ए को मिला देते हैं तो च पूरा हो जाता है, जिससे बनता है च। इसी तरह श प्लस ए, इनको मिलाकर बनेगा श, और क प्लस अ, इनको मिलाकर बनेगा क। तो इससे हमारा पूरा पद बन जाता है चषकः। दूसरा है स प्लस ओ, इससे बनेगा सौ प्लस च प्लस ई, च और ई को मिलाकर बनेगा ची। क प्लस अ, क और आ को मिलाकर बनेगा क। तो पूरा पद बनता है शौचिकः। इसी तरह हम तीसरा पद बनाएंगे इन वर्णों को मिलाकर के। शुनको पद बना इनको मिलाकर के। तो देखो कैसे बना, श प्लस उ, श में हमने उ को जोड़ा तो शु बना। इसी तरह न प्लस अ, न, क प्लस औ, कौ। तो इन वर्णों को मिलाकर बना हमारा पद शुनकौ। चौथा है धावतः। तो ये धावतः के वर्णों को मिलाकर हमारा पद बना धावतः। ध प्लस आ प्लस व प्लस अ प्लस त प्लस अ, इन वर्णों को मिलाकर बना हमारा धावतः। पांचवा है व प्लस री प्लस द प्लस ध प्लस आ, इससे हमारा पद बना वृद्धा। नेक्स्ट है ग प्लस आ, ग प्लस आ बना गा, य प्लस अ बना य, और न प्लस त प्लस ई, इन तीनों वर्णों को मिलाकर बना हमारा गायंती। पूरा पद बना हमारा इन वर्णों को मिलाकर गायंती। अब हम अगली एक्सरसाइज में पदों को अलग अलग करके वर्ण विच्छेद देखेंगे उनका। पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, यानी कि अब हम इसमें पदों को
पदों का वर्ण विच्छेद करेंगे। यथा यानी जैसे। सबसे पहला पद है लघु, इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे। ल प्लस अ, तो ल और अ मिलकर बना ल। घ प्लस उ, घ और उ मिलकर बना घु, तो इनको मिलाकर हमारा पद बना लघु। दूसरा है हमारा सिव्यति। सिव्यति का वर्ण विच्छेद इस प्रकार से होगा बच्चों, स प्लस ई प्लस व प्लस य प्लस अ प्लस त प्लस ई। इसमें स और ई मिलकर बनते हैं सी। व आधा है तो हमारा व आधा ही रहेगा। य प्लस अ मिलकर य बनेगा और त प्लस ई मिलकर बनेगा ती, तो पूरा पद बन जाएगा हमारा सिव्यति। तीसरा है वर्णा। वर्णा का वर्ण विच्छेद इस प्रकार से होगा, व प्लस अ प्लस र प्लस अण प्लस आ, तो पूरा पद बनता है वर्णा। चौथा है हमारा कुक्कुरो। इसका वर्ण विच्छेद है क प्लस उ प्लस क प्लस क प्लस उ प्लस रे प्लस ओ, औ। तो यहाँ पर क प्लस उ को मिलाकर बनेगा कु। क यहाँ आधा है, आधा ही रहेगा पद में। फिर क प्लस उ मिलाकर बनेगा कु और र प्लस औ मिलाकर बनेगा रौ, यानी पद बना हमारा कुक्कुरऊ। नेक्स्ट है मयूरा। अब देखेंगे हम मयूरा। मयूरा का वर्ण विच्छेद देखो, म प्लस अ म, य प्लस उ यू, रे प्लस आ रा, यानी मयूरा। बालकः, बे प्लस आ बा, ले प्लस के। छठवां है हमारा बालकः। इसका वर्ण विच्छेद इस प्रकार से बना है, ब प्लस आ बा, ल प्लस अ ल, क प्लस अ मिलकर बना बालकः। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, कि उदाहरणों को देखकर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब यहाँ पर जो पहली लाइन है वो तो पूरी दी गई है, उसी को देखकर हमें जो बाकी के रिक्त स्थान या बीच बीच में दिए गए हैं उनको पूरा करना है। यथा जैसे चषकः, चषकौ, चषका, ये हमारी प्रथमा विभक्ति का एक वचन चषकः, द्विवचन चषकौ और बहुवचन चषका है। इसी के अनुसार हमें इन सभी के प्रथमा विभक्ति के रूप बनाने हैं। अब यहाँ बलि बर्दो द्विवचन दिया गया है, तो यहाँ एक वचन में चषक की तरह ही इसका एक वचन का रूप बनेगा बलिवर्दः। द्विवचन बलिवर्दौ और बहुवचन चषका की तरह ही बलिवर्दः। तीसरा हमारा यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का एक वचन शुनकः दिया गया है। अब इसके आगे जो रिक्त स्थान है इसमें द्विवचन और बहुवचन हमें इन्हीं की तरह ही भरना है, तो इसका द्विवचन बनेगा शुनकौ, शुन, और बहुवचन बनेगा शुनकाः। अब यहाँ चौथा मृगा। मृगा का हमें एक वचन और द्विवचन बनाना है, तो इसका एक वचन मृगः, द्विवचन मृगौ। पांचवा हमारा यहाँ शौचिकौ, द्विवचन दिया हुआ है, तो यहाँ प्रथम एक वचन इसका बनेगा शौचिकः, द्विवचन शौचिकौ और बहुवचन शौचिकः। इसी तरह मयूर का बनाएंगे हम यहाँ द्विवचन और बहुवचन, मयूरः, द्विवचन मयूरौ और बहुवचन मयूरा। अब हम यहाँ बालक शब्द के रूप देखेंगे। बालक शब्द जो है अकारांत होता है, क्योंकि जो क है उसमें ए का उच्चारण हो रहा है, इसीलिए जो बालक शब्द है वो अकारांत है और बालक पुल्लिंग है।
अब यहाँ बालक के रूप हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इससे पहले जो हमने अभी एक्सरसाइज हल की उसमें जो सभी वर्ड थे, सभी पद थे, वो अकारांत यानी ऐसे ख़त्म होने वाले शब्द थे। अब ऐसे ख़त्म होने वाले जो शब्द हैं उनके रूप हमने ओनली प्रथमा विभक्ति के देखे थे। तो अब हम यहाँ बालक के रूप के अनुसार हम यहाँ सारी विभक्तियों में उनके रूपों को देखेंगे कि वो रूप कैसे बनेंगे हमारे। तो संस्कृत में विभक्तियाँ 8 होती हैं, वचन हमारे 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो प्रथमा विभक्ति में बालक के रूप इस तरह से बनेंगे, बालकः, बालकौ, बालकाः। द्वितीय विभक्ति में बालकम, बालकौ, बालकान। तृतीया में बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। चतुर्थी में बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी में बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी बालकस्य, बालकयो, बालकानां। सप्तमी बालके, बालकयो, बालकेषु। संबोधन हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। यहाँ हमने बालक के रूप इसलिए देखे क्योंकि आगे भी हमारे बालक जैसे आकारांत पुल्लिंग के और भी शब्द आते हैं तो वहाँ हमारे ये रूप काम में आएंगे। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। यानी चित्रों को देखकर हमें इनकी संस्कृत लिखनी है कि इन्हें संस्कृत में क्या कहते हैं। अब यहाँ चित्र में हाथी बना हुआ है तो संस्कृत में ये बनेगा गज। दूसरा चित्र में कौवा बना हुआ है, ये बनेगा संस्कृत में काकः। तीसरा चित्र है चंद्रमा का, संस्कृत में इसको कहते हैं चंद्रः। अब यहाँ एक ताला दिया हुआ है, संस्कृत में बनेगा ये तालः। भालू का चित्र है भल्लुकः और एक बिल्ली का चित्र है, यहाँ बिल्ली को संस्कृत में कहते हैं विडालः। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 5वां, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। यानी हमें चित्र को देखकर इनके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, बालकः किम करोति। यहाँ बालक एक है, बालकः पठति। अब यहाँ हमने पठ धातु के साथ प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता ति लगाया है तो हमारा बना है बालकः पठति। अब हम सबसे पहले ऐसा करते हैं, आगे के जो प्रश्न हैं उनको हल करने से पहले कुछ जो लकार लगेंगे हमारे उनके साथ, धातुओं के साथ, उनको समझेंगे। तो पहला प्रश्न था हमारा, बालक क्या कर रहा है, तो उसका उत्तर था बालक पढ़ रहा है। तो बालक एक वचन था हमारा प्रथमा विभक्ति का, उसके साथ पढ़ रहा है, बालकः पठति। तो बालकः एक वचन है, इसके साथ पठ धातु लगी है क्योंकि वो बालक पढ़ता है और हमने वहाँ लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का प्रत्यय लगाया है ति। तो कैसे लगा है यहाँ हम लट लकार के माध्यम से देखेंगे क्योंकि इस पाठ में लट लकार वर्तमान काल का ही उपयोग किया गया है। अब यहाँ देखते हैं, संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और वचन भी हमारे संस्कृत में 3 हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ प्रथम पुरुष में जो प्रथम पुरुष के कर्ता हैं वो एक वचन में आएगा स, उसके साथ लगेगा हमारा ति। द्विवचन का जो कर्ता है वो है तौ, उसके साथ लगेगा त। और बहुवचन का जो कर्ता है वो है ते, उसके साथ लगेगा अंति। तो से माने वह, तौ माने वे दोनों, ते माने वे सब। मध्यम पुरुष में देखेंगे हम, त्वम के साथ लगेगा सी, युवाम के साथ हम यूज़ करेंगे थ और यूयम के साथ भी हम लगाएंगे थ। उत्तम पुरुष के जो कर्ता हैं वो हैं अहम, आवाम, वयम और इनके साथ हम लगाएंगे
आमी, आवह, आमः। अब दूसरा प्रश्न है अश्वौ किम कुरुतः, यानी दो घोड़े क्या कर रहे हैं। अश्वौ हमारा द्विवचन है, तो इसके साथ धा धातु में हमने धा धातु में हमने यहाँ प्रथम पुरुष के द्विवचन का त लगाया है, तो हमारा बना रूप धावतः, अश्वौ धावतः। तीसरा प्रश्न है कुक्कुरा किम कुर्वन्ति। कुक्कुरा, इसका उत्तर है कुक्कुरा बुक्कन्ति, यानी जो कुत्ते हैं वो क्या कर रहे हैं, तो बहुत सारे कुत्ते मिलकर भौंक रहे हैं। ये प्रथम पुरुष का हमने बहुवचन का अंति लगाया है यहाँ पर, तो बुक्कन्ति, कुक्कुरा भौंक रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा छात्रौ किम कुरुतः। चित्र को देखकर हम पता लगाएंगे कि जो छात्र हैं हमारे, ये दो छात्र क्या कर रहे हैं। छात्रौ गायतः, छात्र हमारे गा रहे हैं। कृषकः, अगला प्रश्न है कृषकः किम करोति, किसान क्या करता है। तो जो किसान है वो प्रथम पुरुष में, वो एक प्रथमा विभक्ति में बनेगा, कृषकः कर्षति। अगला प्रश्न है गजो किम कुरुत, हाथी, जो दो हाथी हैं वो क्या करते हैं। इसका उत्तर चित्र देखकर बताएंगे हम, गजो चलतः। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, यानी इन पदों को 1 2 3 4 5 को इनके सामने वालों से मिलाकर हमें वाक्यों का निर्माण करना है कि इन सामने वाले जो इनके साथ लिखे हुए हैं इनमें से कौन सा इसके साथ आएगा। तो सबसे पहले है गजा, गजा, गज, गजौ, गजा। गजा हमारा बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ यहाँ चलंती लगेगा। वाक्य बना हमारा गजा चलंती। दूसरा है सिंहो गर्जत, सिंहो हमारा द्विवचन है, द्विवचन के साथ यहाँ पर आया है गर्जतः, तो वाक्य बना हमारा सिंहो गर्जतः। तीसरा है गायकः, गायक एक वचन है, गायकः बहु एक वचन है, इसके साथ भी गायती लगेगा, गायकः गायती। चौथा है बालकौ, बालकौ द्विवचन है, इसके साथ हम काम में लेंगे पठतः, वाक्य पूरा बनेगा इससे मिलाकर के, बालकौ पठतः। पांचवा है मयूरा नृत्यन्ति, मयूरा हमारा बहुवचन है, तो इसके साथ बहुवचन काम में लेंगे नृत्यन्ति, मयूरा नृत्यन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि ये जो शब्द दिए गए हैं, हमारे पद दिए गए हैं, इनमें से छांट करके या देख करके हमें नीचे लिखे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो सबसे पहले है हमारा मयूरा। अब मयूर जो है वो क्या करते हैं, नाचते हैं, तो यहाँ पर इन पदों में से आएगा नृत्यन्ति। चूँकि मयूरा हमारा बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर बहुवचन नृत्यन्ति लगाया है हमने यहाँ पर। दूसरा है गजौ, इसके साथ आएगा चलतः, हाथी चलते हैं। तीसरा है वृक्षा फलन्ति, वृक्षा फलन्ति, वृक्षा। अब यहाँ वृक्षा के साथ फलन्ति आएगा, क्योंकि बहुत सारे वृक्ष हैं, वृक्ष फल देते हैं, तो वृक्षा फलन्ति। नंबर 4 है सिंहो गर्जतः, सिंहो यानी दो सिंह गर्जना करते हैं। अगला है वानरः, वानर खादति, एक वानर खाता है। अश्वः धावति, एक घोड़ा दौड़ता है। अश्व। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, स तौ ते
इत्येभ्यः उचितं सर्वनामपदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। कि स तौ ते, इन तीनों में से कोई भी एक छांटकर, जो सर्वनाम पद हैं ये, उनको देखकर हमें इनके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है यथा, जैसे अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। तो इसका बना है स धावति। तो यहाँ हमने से जो सर्वनाम पद है वो जो अंत में ती लगा हुआ है उसको देखकर लिया है यहाँ पर। ती, इससे ती के साथ स कैसे लगेगा ये अभी हमने लट लकार वर्तमान काल में जो पुरुष और वचनों के साथ देखे थे कि स तौ ते के साथ लगेगा ती त अंति। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर इन खाली स्थानों को भरेंगे। दूसरा है गजा चलंती। तो यहाँ चलंती के साथ आएगा ते, अंति के साथ हमने यहाँ ते लगाया है तो ते बना है हमारा ते चलंती। तीसरा है यहाँ छात्रौ पठतः। तो यहाँ खाली स्थान में हमने लिखा तौ पठतः। तौ यहाँ इसलिए आया है क्योंकि धातु के अंत में त लगा हुआ है, तो ता के साथ हमने यहाँ तौ का उपयोग किया है। अगला है वानरा क्रीडंती। तो यहाँ खाली स्थान में आएगा ते क्रीडंती, अंति के साथ यहाँ पर ते का उपयोग किया गया है। अगला है गायकः गायति, यहाँ पर आएगा स गायति। नेक्स्ट है मयूरा नृत्यंती, इसके साथ हम लगाएंगे ते नृत्यंती। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।